जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे चंद्रमा और शुक्र की युति की, कि जब ये युति हमारी कुंडली में होती है तो हमारा जीवन कितना सुखद, कितना आनंदमयी और कितना संपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा और शुक्र की युति। फ्रेंड्स, लगन कोई भी हो, राशि आपकी कोई भी हो, लेकिन जब ये दो विशेष ग्रह एक साथ युति करते हैं, एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, तो बेहद शुभ फल व्यक्ति को प्रदान करते हैं। शुक्र जहाँ सुंदरता का कारक है, सुख का कारक है, लग्जरी का कारक है, अट्रैक्शन का कारक है, एलीटनेस का कारक है, और एक ऐसी खुशी, एक ऐसा ऑरा जिसका चार्म कभी ख़त्म नहीं होता है। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा एक ऐसी खुशी है जिसका आनंद कभी भी कम नहीं होता। चंद्रमा अगर सकारात्मक हो तो व्यक्ति जीवन में कभी भी उदास, निराश या हताश नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, और अगर मन प्रसन्न है तो इससे अच्छी खुशी हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकती। और अगर मन प्रसन्न है, उसके पीछे कोई कारण है, और जो अनुभव आप कर रहे हैं, जिस वजह से मन प्रसन्न है, जो अनुभूति आप कर रहे हैं, अगर उसमें सुख मिल जाता है जो कि शुक्र प्रदान करता है चंद्रमा के साथ युति करके, तो उस आनंद की जो सीमा है, उस आनंद की जो पराकाष्ठा है, वो इतनी ऊंची होती है कि जिसे हम नाप नहीं सकते। अगर गहराई की बात करें तो एक ऐसा इमोशंस ये दोनों ग्रह मिलके व्यक्ति को देते हैं, प्रेम की ऐसी अनुभूति कराते हैं कि जिसकी गहराई में जब व्यक्ति जाता है तो उससे बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों ग्रहों का संबंध फीमेल से भी होता है। उसी के साथ साथ दोनों ग्रह इमोशंस, भावनाएं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और ऐसी संवेदनाएं जो खुशी देती हैं, अत्यंत खुशी देती हैं। शुक्र का हमारे जीवन में उन सभी चीज़ों से संबंध है जो हमें यश और वैभव देती हैं, नेम एंड फेम देती हैं। और जब नेम एंड फेम देने वाला ग्रह इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है, चंद्रमा के साथ कनेक्ट होता है, भावना, संवेदनाओं के साथ कनेक्ट होता है, तो फिर एक यूनिवर्सल सपोर्ट, एक ह्यूमन लव जो होता है, कई लोगों का प्यार ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, या मैं कहूँ ऐसे व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति और एक सेलिब्रिटी में जो एक डिफरेंस, एक अंतर साफ दिखता है, वो यही दिखता है कि एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसके चाहने वाले 50, 100, 1000 होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। लेकिन एक सेलिब्रिटी जो होता है, जिसके पास नेम एंड फेम होती है, सेलिब्रिटी कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, बॉलीवुड एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो, उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उनके चाहने वाले इतने होते हैं कि इसी वजह से वो स्टार बनते हैं, इसी वजह से वो सेलिब्रिटी बनते हैं कि कई सारों, हजारों, करोड़ों लोग उन्हें चाहते हैं। तो ये जो एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, यूनिवर्सल पावर होती है, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स होता है, ये मिलता है व्यक्ति को जब शुक्र और चंद्रमा की युति होती है, क्योंकि फेम शुक्र के पास है और इमोशंस का अटैचमेंट चंद्रमा के पास है। करोड़ों अरबों लोगों को इमोशनल अटैचमेंट करने का काम शुक्र और चंद्रमा की युति करती है हमारी कुंडली में। अगर बहुत डीपली अगर हम एनालाइज करें और एस्ट्रोलॉजिकल नज़रिए से देखें
तो ये दोनों प्लैनेट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक और जो वे ऑफ वर्किंग है या जिस तरह की एनर्जी ये दोनों प्लैनेट रिफ्लेक्ट करते हैं काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि एक फीमेल एंगल जो है वो कॉमन है कि दोनों प्लैनेट्स को फीमेल से कनेक्ट करके देखा जाता है। एंड साथ ही जो चंद्रमा होता है उसकी जो उच्च राशि होती है वो वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो एक ग्लैमर जो होता है, एक जो चार्म होता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फीमेल के साथ ज़रूर होता है। तो इसीलिए ये युति और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ग्लैमर जो होता है वो व्यक्ति की लाइफ में आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। व्यक्ति ग्लैमर वर्ड से कनेक्ट हो जाता है, चकाचौंध से कनेक्ट हो जाता है। जो एक एलीट क्लास होती है, जिस भी जगह वो रहता हो, एक एलीट जो क्लास होती है उससे उसकी कनेक्टिविटी ज़रूर क्रिएट होती है, क्योंकि ये युति जो होती है वो सोसाइटी का जो एक अपर क्लास वर्ग होता है उसको रिप्रेजेंट करती है, लग्जरीनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए लग्जरीनेस का अगर हम दूसरा पहलू देखें तो वो सेलिब्रिटीज़ हैं। सोसाइटी में, समाज में जिन लोगों ने सफलता हासिल की है फाइनेंशियली, या हम कहें फेम भी गेन किया है, उन लोगों की क्लास है। इसीलिए ये युति एंथुसिज्म जो होता है, व्यक्ति का जो उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होता है, उसे कभी भी कम नहीं होने देती। ये युति किसी भी भाव में हो, अगर लगन में है तो फिर कहना ही क्या। व्यक्ति का जो एक्साइटमेंट है, जो उसका जुनून है, वो कभी कम नहीं होता है टिल व्यक्ति अलाइव है। तो ये एक चार्म पैदा करती है व्यक्ति के अंदर और एक अट्रैक्शन भी क्रिएट करती है कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा एक्साइटेड है और उसे पता है कि लाइफ कितनी प्रीसियस है, कल क्या होना है हमें नहीं पता, तो वी हैव टू लिव अ लाइफ। तो बहुत जिंदा दिली से ज़िंदगी जीते हैं ऐसे लोग। और अगर इस युति का संबंध अगर कर्म भाव से हो जाए, दसम भाव से, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें ये युति बहुत ज़्यादा लाभ देती है। सबसे पहले बहुत बड़े लोगों से आपके कनेक्शन क्रिएट होते हैं। आपके पास पैसा हो या ना हो, अगर आपके पास स्किल है और आपके कॉन्टैक्ट बहुत हाई, और अगर उन कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक लाइफ में चेंज आता है। आप किसी भी सेक्टर में काम करें, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करेंगे, तो जो हायर अथॉरिटी जो सपोर्ट होता है वो हमेशा ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, क्योंकि हायर अथॉरिटी से ऑटोमेटिकली ये युति कनेक्ट कराती है। इस युति की पावर ही ऐसी है कि ये आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ जो एक मंच होता है, सबसे बड़ा मंच होता है, उस लेवल पे आपको ले जाती है और आपसे कहती है कि आप परफॉर्म करें, आप दिखाएं अपना टैलेंट। तो जो अपॉर्चुनिटी जो होती हैं पीक लेवल की, वो अपॉर्चुनिटी ये युति व्यक्ति के जीवन में लेके आती है और फिर व्यक्ति को वहाँ अपना स्किल दिखाना होता है। तो मेहनत तो करनी होती है, अपना टैलेंट दिखाना तो वहाँ भी पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो होती है वो बहुत आसानी से मिलती है कर्म भाव में अगर ये युति बनती है, राशि कोई भी हो। चंद्रमा और शुक्र की युति हमारे जीवन में तृप्ति का सूचक है। तृप्ति जो शब्द होता है व्यक्ति सुन लेता है, लेकिन उसे अनुभव इतनी आसानी से जीवन में नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति तृप्ति शब्द को अनुभव करता है, जब उसे किसी चीज़ की तृप्ति होती है, तो जो अनुभूति होती है वो इतनी अति विशेष होती है कि व्यक्ति शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता। तो जो तृप्ति है उसका सूचक है चंद्रमा और शुक्र की युति। जब ये दोनों ग्रह कहीं भी हमारी कुंडली में बैठ जाए, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, बस युति करके अगर ये बैठ जाए, चाहे गोचर में युति करके बैठ जाए, अगर युति कर लेते हैं तो जो एक आनंदमयी जो अनुभव होता है, आप उसे एक स्पिरिचुअल वे में ले लें या फिलॉसफिकल वे में लें, धार्मिक नज़रिए से भी देख सकते हैं कि जो एक आंतरिक शांति जब मिलती है व्यक्ति को कि उसने कुछ किया, जो वो करना चाहता था वह हो गया,
उसने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, उसके बाद जो उसे तृप्ति होती है, उसकी अनुभूति सिर्फ चंद्रमा और शुक्र की युति ही करा सकती है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मानसिक शक्ति है, तो वहीं शुक्र जो है वो सुख है। तो मानसिक सुख के दोनों ग्रह जब युति करेंगे तो मानसिक सुख तो आपको अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। किसी की कुंडली में यह योग जन्म के अनुसार ही बन जाता है, तो किसी की कुंडली में जब गोचर होता है, जब ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, और उस समय अगर ये दोनों ग्रह एक साथ आकर बैठ जाते हैं आपके कुंडली में, तो समझिए आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। और उस समय में आपको जो भी विशेष काम आप करना चाहते हैं, जिस काम को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि करोड़ों लोग आपके प्रशंसक बने, करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुँचे, तो उस समय में आप उस काम को ज़रूर करिए। क्योंकि एक विस्तारीकरण जो होता है, जो एक एक्सप्लोर करने की जो ताकत होती है, वो भी इस युति में होती है कि आपकी बात को बहुत आगे तक ये युति लेके जाती है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिलवाती है। और कुंडली में जब भी ये युति बन रही है, जैसे गोचर के अनुसार बन रही है, तो उस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आसानी से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लक का साथ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये जो विरासत में मिले हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, इसको स्प्रेड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।